आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 24 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में अपना क़याम बढ़ा लिया। लगता है कि उनको भी बड़े वाला सबज झंडा नज़र आ गया है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की रिहाई से सियासत पर क्या असर पड़ेगा। फिर मरीम नवाज़ के नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक सहाफ़ी को जवाब पर PTA वाले बड़े खुश हैं। और फिर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को इकट्ठा कर दिया गया है, उसका क्या फ़ायदा होगा। और फिर स्कूक बॉन्ड क्या हैं, माजी की हुकूमतों ने क्या क्या असासे रख के कब कब स्कूक बॉन्ड जारी किए और मौजूदा हुकूमत क्या करने जा रही है। हाँ, स्कूक बॉन्ड पे पहले शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल स्कूक बॉन्ड पहले तो ये बता दें स्कूक बॉन्ड होता क्या है। स्कूक बॉन्ड जो है वो कहते हैं इस्लामी तरीक़ाकार है, लेकिन शरह सूद फिक्स्ड होती है। ठीक है। कुछ उलमा कराम ने इस पर कोई फतवे दिए हुए हैं जी कि अगर असासे गिरवी रख के आप कर्जा लेते हैं तो ये कुछ उन्होंने किया हुआ है कि ये ठीक है। जैसे गाड़ी लीज पे लेते हैं जी इस्लामी बैंकिंग के तहत, हाँ जी, उसको उन्होंने कहा ये किराया है एक तरह से। इसी तरह ये हुकूमत की गारंटी जो है उसको उस पर कर्जा देते हैं ना बैंक जी, कमर्शियल बैंक। ये स्कूक बॉन्ड्स के जरिए वो कहते हैं कि हुकूमत की गारंटी तो है ही, हाँ जी, लेकिन फिजिकली भी हमें असासे दिखाएं। ठीक है। फिर वो उसके एवज कर्जा देती है और फिर हुकूमत को वो जगह जो है वो जो उन्होंने जिसके एवज कर्जा लिया जो गिरवी रखे होते हैं, हाँ जी, वो ज़ाहिर उनके पास चले जाते हैं बैंकों के, और बैंक फिर वो मार्केट रेट पे हुकूमत को लीज पे दे देते हैं। ठीक है। इस तरह के इन्होंने गिरस्ता निकाला हुआ है। हाँ। जैसे वो गाड़ियों वाला निकाला हुआ जी जी, वो आप बैंकिंग लीज पे गाड़ी लेने जाएँ इस्लामी बैंकिंग के जरिए तो वो आपको एक फतवों की पूरी फहरिस्त देते हैं बड़े बड़े उलमा कराम के। ठीक है। फतवे मौजूद हैं कि ये गैर इस्लामी नहीं है, सही, ये वो वाला सूद नहीं है। ठीक है। अगर ये फिक्स्ड है, हाँ, लेकिन वो नहीं है ये। ठीक है। ये वो अपनी मिल्कियत एक चीज़ है उनकी, हाँ, वो आपको किराए पे दे रहे हैं, आप किराया देते रहे और 5 साल बाद 4 साल बाद वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। इसलिए ये वो सूद नहीं है। ठीक है। इस तरह का उन्होंने ये स्कूक बॉन्ड में भी रास्ता यही है। ये 2008 जी से शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, और मोटरवेज M1 M2 M3 टाइप जो हैं वो रखे थे। फिर इनके दौर में भी नून लीग में भी जी एक आध दफ़ा हुआ। कोई कहते हैं कि 2008 से अब तक कोई 32 बार स्कूक बॉन्ड्स जारी किए जा चुके हैं। हाँ, अब हमने जब बजट वाला किया तो उसमें बताया था कि इन्होंने इतने अरब रुपए जो हैं 12 खरब के करीब जो है, इनकी वजह नहीं बताई कि कैसे कहाँ से लेने हैं। हाँ जी। 383 अरब के तो थे ना, हमने कहा था जी टैक्स लगाएंगे जी जी इजाफी टैक्स, वो पता नहीं चल रहा है, और बाकी इंतजामी जराए से वो अब उन्होंने बस स्कूक बॉन्ड्स के जरिए वो वाले के पैसे हैं वो 12 खरब के करीब, ठीक है, वो उससे हासिल करना चाह रहे हैं। उसमें मोटरवेज हैं जो गिरवी नहीं रखी गई माजी में, वो अब गिरवी रखेंगे। ठीक है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान छोटे शहर को भी माफ़ी नहीं। ठीक है ना, जाने नहीं जितो जितो पैसा होता उतो तो पैसा लैंगे अपने मौजा करने। हाँ जी। तो लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये जो माहरीन है ना वो ये कहते हैं ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। ठीक है। वक्ती तौर पर ठीक है। हाँ, आपको ये कोई आमदनी उस तरह नहीं है, पैदावारी सलाहियत में इजाफा करके हासिल की गई आमदनी नहीं है। बिल्कुल। ये कर्ज है, मुल्क के अंदर ही गर्दिश करते रहेंगे पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं इस्लामी बैंकिंग वाले को पैसे ही बड़े ने। हाँ। उन्होंने पता नहीं लगता पैसे कितना खर्च किए थे, फिर इस तरह अपने रस्ते कर लेंगे ने, फतवे ले लेंगे ने, मौलवी फतवे दे देते हैं कि ना सूद ये सूद हराम नहीं है, ये सूद हराम। सही अजीब यानी इस तरह का वो निकाल लेते हैं। इसमें बड़े बड़े आलम जो कराची के हैं, जामिया क्या नाम ले, जामिया बनोरिया, क्या नाम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन हो गया डन हो गया डन हो गया। लेकिन ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पे थी कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि नहीं करना चाहिए, वो खुद हर काम वही करते जा रहे हैं जो यार उनको पता नहीं करना। वो उनको जैसे आज वो हिना रबानी खारने जो हमारी वज़ीर ख़ारजा साबिक़, जिनके वो परसों का बड़ा चर्चा था, और जूतों का, और ये कि पता नहीं कितने मिलियन के हैं और कितने उन्हें इंडिया के दौरे पे गई थी और दुनिया की खूबसूरत तरीन वज़ीर ख़ारजा डिक्लेयर कर दिया गया था टाइटल पर तस्वीरें। वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान को ट्यूशन की ज़रूरत है अमूर ख़ारजा पे। इनको तमाम अमूर पर ट्यूशन की ज़रूरत है भाई, अमूर ख़ारजा पे नहीं। बिल्कुल। इनको ज़रूरत उस पर भी है, अंदरूनी हालात पे, दाखिली अमूर पे भी, मईशत पे भी, हर चीज़ पे, हत्ता कि रूहानियत और दीनियात
कि ट्यूशन की भी ज़रूरत है इनको। हाँ, ज़ुबान उनकी ठीक खा है जाती है। हाँ, ये तो स्लोगन भी जो यहूदियों के स्लोगन है वही अडाप्ट करते हैं, पता नहीं ऊपर से आते हैं। ठीक है। अब नहीं तो कब, हाँ, हम नहीं तो कौन। ये जो चौथी वज़ीर-ए-आज़म थी गोल्डा मेयर, बिल्कुल, ये हमने कल बात की थी, बिल्कुल बताया ये किसी ने इनको बताया ही होगा ना यार। जी। किसी वाली बात ख़राब हो जाएगी। तो आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में अपना क़याम बढ़ा दिया है। हाँ, वो खबर आप ही बता रहे थे मुझे कि एक हफ्ता उन्होंने कहा जब उड़ा दिया तमाम कार्ड खेलूँगा। हाँ, पंजाब। ये तो हमने यार कल बताया था ना वो झंडों वाली बात हाँ जी, कि किसी के सबको वो झंडियाँ दिखा रहे हैं, सब ट्रेनें भागी जा रही हैं और इनको जो है ज़रा बड़ा झंडा दिखाया हुआ है इन्होंने। और वही बात कि वो इलेक्टेबल्स वगैरह और दूसरे सारी मामलात कर करा के हाँ जी, मौका दे रहे हैं सबको, खुला मैदान, खुला मैदान। हाँ, खुला लेवल प्लेइंग ये फील्ड जो है ना ये वाला फील्ड खुला मैदान, वैसे सारे ने मौका दे रहे हैं, दोनों से इलेक्टेबल्स दे रहे हैं। हाँ। असल में तो ये वो एक हमारे सब्सक्राइबर ने भी सवाल किया जी, हुआ था। शाहिद खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने कहा है जी, बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी और नून लीग का जाग पंजाबी जाग, और अपने ज़ाती मफादात के लिए अपनी गैर जानिबदारी को दाव पर ना लगाएं। आपने लाहौर में रहकर अपने मफादात तो नून लीग से ही पूरे करने हैं, लेकिन अपनी गैर जानिबदारी को मशकूक ना बनाएं। शुक्रिया। देखें यार, बात यह है खुर्शीद साहब कि मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन दी थी जी, जिसकी तईद जो है जरदारी साहब खुद कर रहे हैं। कल जिस वक्त हमने वीला किया तो उस वक्त तो ये बात नहीं थी कि उन्होंने एक हफ्ता क़याम बढ़ा देना, हमें पता था। जी बिल्कुल। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि उनको किस तरह ग्रीन सिग्नल दिया गया है और वो उस ग्रीन सिग्नल के तहत अपने काम जारी रखे हुए हैं। और पंजाब में जो है ये एक ना पंजाब का कल्चर है, उनको मैं बता दूं, ये बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी वाली बात है। ये जो मैंने बात की थी ना कि ग्रीन सिग्नल दे दिया, वो हुकूमत बना सकते हैं, कश्मीर में अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा उनको, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और अगर वो जनूबी पंजाब की, जैसे वो कहते हैं 42 ये PTI वाले, हम ख्याल PTI हाँ जी, तरीन वाले, और 42 और 84 सीटें जनूबी पंजाब गुलाम लोग के सारी, अगर वो पंजाब में से इतनी सीटें ले जाते हैं, हाँ जी, फिर हुकूमत कौन रोक सकता है उनकी। ये चीज़ जो है ना, इनको शायद पंजाब के कल्चर का नहीं पता। पंजाब का ये कल्चर है कि इलेक्शन के नज़रियात को छोड़ दें, मैं नज़रियाती तौर पे PTI का हूँ, पीपल्स पार्टी का हूँ, नून लीग का हूँ, आम वोटर के तौर पे, जब इलेक्शन होता है ना उस वक्त जो फ़ज़ा बनती है वो सारे नज़रियात को भगा के ले जाती है। बिल्कुल। अगर फ़ज़ा ये बन रही हो कि इस दफ़ा जनाब पीपल्स पार्टी को कोई रोक ही नहीं सकता, हाँ जी, कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही बननी है जी, एक हवा चल पड़ती है। बिल्कुल। तो तमाम रुख जो हैं वो मुर्गे बादे नमाज होते हैं, वो उनके मुँह उस तरफ ही हो जाता है। तमाम वोटर, ये मैं ये नहीं कह रहा, कोई नहीं कर रहे हैं सीधी, या मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी गल है, लेकिन ये कि ऐसे होता है। ठीक है। बाकायदा जो पंजाब के देहात हैं, हाँ जी, वहाँ तो ये कल्चर है, 2 ग्रुप होते हैं हर गाँव में, हाँ जी, और 2 बड़े उम्मीदवार होते हैं जी। अब तीनों जाएंगे, बिल्कुल। PTI भी होगी। PTI की वजह से उन्होंने ये फैसला करना होता है कि जनाब किस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके जीतने के चांसेस होते हैं उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो ये अपनी गाड़ी भी उसमें डाल देते हैं। फिर वो होता है कि यार इस तो पहले कि दूसरा ग्रुप उस उम्मीदवार ना रब्ता कर ले तो उसे अपने डेरे थे उन्हें बुला लो। ये तो जरदारी साहब की फेवर में पीपल्स पार्टी के जो मैं तबसरा कर रहा था कल कि उनके ये एक लाइन है कि इस तरह अगर जनूबी पंजाब वाले जहाँ से कुछ सीटें ले जाते हैं ना, वो सेंट्रल पंजाब से भी अगर वो ले जाएं तो उनकी हुकूमत बन सकती है। बिल्कुल। हम ये तो एक तरह से तासर पैदा हो रहा है कि उनकी हुकूमत बन सकती है, और हो सकता है बन गए। बिल्कुल। वो जो लोग देते हैं कि वोट ज़ाया नहीं करना, हारने वाले को दे के वोट ही ज़ाया करते हैं ऐसे। हाँ, ये नफ्सियात या ये सोच रखने वाले बंदे जो हैं वो तो सोचेंगे उधर जाने में। तो ये तो बुग़्ज़े माफिया नहीं है, हुब्बे बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी नहीं है, हुब्बे पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। खुर्शीद साहब जो हैं वो उस बात को शायद उन्होंने अपने अंदाज में उसको लिया है। पीपल्स पार्टी से मुझे क्या बुग़्ज़ है। ठीक है सर। और क्यों बुग़्ज़ होना है? मरीम नवाज़ कल जब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी
तो वकील ने कहा जी अगर उनकी ज़िंदगी का और उनको इंसाफ मिलने का गारंटी हो तो आज शाम वापस आ जाएंगे। हाँ इस पे पीटीआई वाले बड़े खुश हैं यार, वो कहते हैं जी उन्होंने बन गया ना, लूज बाल देती है उन्होंने। हाँ जी। तो छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हुकूमत से कोई गारंटी नहीं मांगी। हाँ जी। प्रेस रिलीज जो वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सहाफ़ी ने पूछा था, उन्होंने कहा क्या आप जी सहाफ़ी से कहा था जी जी जैसे आप मुझसे कुछ पूछेंगे मैं कि तू गारंटी देगा, कहेंगे हाँ जी तो तुम्हारी गारंटी की क्या है? मैं तो नहीं आया। इस तरह सहाफ़ी की गारंटी दी, किसी अगर सहाफ़ी कहते हैं हाँ जी मैं गारंटी देना। अब अगर हुकूमत ये कहते हैं, अब ये शोर मच गया कि अगर हुकूमत लिख के दे दे हाँ जी। कि जनाब उनको मुकम्मल सहूलतें दी जाएंगी, डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल होगा, अद्वियात में रुकावट नहीं डाली जाएगी, घर से खाना लाया जाएगा, सेहत का ख्याल रखा जाएगा, अदालतों में मुदाखलत नहीं की जाएगी, लिख के ज़मानत, फिर तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना। हाँ जी। लेकिन यार मसला ये है, जो हाई कोर्ट में ये मुख्य वकील से उनकी मेडिकल रिपोर्टें जमा करवाते रहते हैं, जी ही इज़ नॉट फिट फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। वो सफ़र के लिए फिट नहीं है। मरियम ने एक जज्बाती अंदाज में बात कर दी, ठीक है। और हो सकता है वो ये कहना ना चाहती हूँ और ये तासर निकालना चाहती हूँ अपनी सोच में से कि मेरे अब्बा बीमार आ, ठीक है। ये भी हो जाता है ना, घर में कोई बीमार हो तो बार बार बीमारी का जिक्र कर करके एक तरह से हमदर्दी, जो कहते हैं कि हमदर्दी गेन कर रहे हैं कि मेरा अब्बा बीमार है, इस टाइप। ठीक है। तो वो जो घर का बुजुर्ग बीमार होता है तो जो बच्चे हैं वो कुछ अर्से बाद वो जहन से झटकना चाहते हैं हाँ जी। कि हमारे वालिद की जान को ख़तरा है या अल्लाह रहम करे तशवीशनाक सूरत हाल। बिल्कुल। वो हो सकता है इस तनाज़ुर में लाशौरी तौर पे ऐसी कोई बात उनके जहन में हो ठीक है। कि मेरे अब्बा जी ठीक हैं, हाँ जी। लेकिन वो उन्होंने उसको जो इस्तेमाल किया ना, उस साफ़ी के कंधे पे रखी थी बंदूक उन्होंने, बिल्कुल। हुकूमत से नहीं कहा था उन्होंने, कि तुझे हुकूमत से नहीं कहा था। बहरहाल थी वो लूज बाल, ठीक है। लूज बाल थी। वो ये कहते थे कि जनाब उनके वापस आने की, वैसे तो ज़िंदगी की गारंटी, सेहत की गारंटी कौन दे सकता है। वो अब ये भी बात हो रही है कि जनाब वो जो इनकी वालदा मोहतरमा थी, हाँ जी, बेगम कुलसूम नवाज, तो वो वहाँ कोई यूरोप में, इंग्लैंड में कौन सा गारंटी मिल गई थी उनकी ज़िंदगी की। दुख वाली बात है, लेकिन है बात दुख वाली है। लेकिन ये तो उस वक्त भी तुम्हारे जैसे जो यूथियाज़ हैं वो तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जनाब वो ड्रामा है, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि सच्चाई साबित करने के लिए मैं बीमार हूँ, मरना पड़ता है। नहीं। लेकिन ये बहरहाल मरियम तो एक लूज बाल के ली गई। कल मौसम भी गर्म थी ना, वो कल ना वैसे भी वो पूरी तैयारी के साथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। हाँ। वो जो तैयारी करवाने वाले ने ट्यूटर जो दी थी मेरे ख्याल वो मरियम और उजैब थी साथ। हाँ जी, वो तो होंगी, लेकिन वो थोड़ी सी मेरे ख्याल वो हिना परवेज़ बट नया चेहरा थी। हाँ, वो तैयारी पूरी नहीं थी। वो इस पर भी जो हाफिज सईद वाला वाक़या हुआ है, इस पर भी वो उन्होंने कहा पुलिस वालों, कई पुलिस वालों की शहादत थे। हाँ जी, वो भी उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है। बहरहाल जज्बाती हुई थी। ठीक है सर, जो ख्वाजा आसिफ साहब रिहा हो गए, इनकी रिहाई से सियासत पे कुछ? यार ख्वाजा आसिफ साहब वाला जो हुआ है ना, ये एक सवालिया निशान और लग गया है नैब पे। सियासी बात भी कर लेते हैं जी। वो जस्टिस आलिया नीलम और सैयद शहबाज रिजवी साहब की टीवी थी। ठीक है। तो कल हमें डिस्कस करना चाहिए था कोर्ट प्रोसीडिंग, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें थी कि वो उन्होंने 2 रिपोर्टें दी हुई हैं। हाँ जी। एक किसी और साल की है, एक किसी और साल की है। अकामा को मान रहे हैं, अकामा की शराइत को मान ही रहे। अदालत ये सवालात कर रही है कि भाई अकामा वाले पैसे किस अकाउंट में हैं, दूसरे अकाउंट में क्या हैं, वो जो डेरीज उनका कोई है वहाँ से कितनी तनख्वाह लेते थे, वो सारा उनके पास हिसाब किताब ही कोई नहीं। अदालत ने ये कहा कि जो अफसर हैं ना नैब के, ये काम नहीं करते, बैठे रहते हैं दफ्तरों में, और ये तवक्को करते हैं कि जो मुल्ज़िम है वो खुद ही दस्तावेज़ात लेके आए और ये उन्हीं दस्तावेज़ात की बुनियाद पे कोई फैसला जारी कर दे कि पकड़ लो जनाब, पकड़ लो जनाब। एक रिपोर्ट कह रही है कि जनाब तफ्तीश हो रही है, दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि जनाब रेफरेंस मंजूरी के लिए किया हुआ है, और वो पैसों का भी वो कह रही है कि जो अदालत जो भी पूछ रही है, हाँ जी, फिर अदालत को मजबूर ने ये कहना कि तुम हर बंदे तो वजाहत मंगते हो, आप तो वजाहत मंगते तो दे नहीं हिंदी असं किदा अंदर रख लेंगे। यानी कोई सिर पैर ही नहीं था उस केस का, कोई पता नहीं चल रहा था कि कितनी आमदनी, कितने असासे, कहाँ से पैसे। वो कहते एक नुक्ता उन्होंने निकाला जनाब, वो पता नहीं कितने घंटे की ड्यूटी थी वहाँ जो उनकी अबू जहबी में अच्छा वो थी। हाँ, जो तो वो फिर वो
आगे जाकर रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि वो तो जो शराइत हैं अकामा की, हाँ जी, उनको नैब मान नहीं रहा। ये अजीब बात कि शराइत को नहीं मान रहे, अकामा को मान रहे। बहरहाल वो रहा हो गए। हाँ जी, ये जो मुफाहमत वाला ग्रुप है शहबाज शरीफ वाला, आपको पता ही होगा कि वहाँ जब इमरान खान ने रो के बाकायदा नकल उतार के मरासियाँ तरह नहीं दसिया से कहने क्या मैं बाकायदा कि मैं हार रहा हूँ, बाजवा में हार रहा हूँ, जनरल बाजवा मुझे बचाओ है। हाँ जी, हाँ जी, इमरान खान का ये बिल्कुल देख रहे, इमरान खान मतलब एक्टर भी है ना। अच्छा, आवाज़ भी बदलते हैं इमरान खान साहब। अच्छा, जब वो किसी और की नकल उतार रहे होते हैं ना, तो उसकी आवाज़, तो उसकी आवाज़ लबो लहजा भी वो कोशिश करते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। 22 साल एक्टिंग ही की है इन्होंने यार, कौम भी यही कर रहे हैं। कौम नू कहते 22 साल मेहनत की, 22 साल एक्टिंग की। अवाम जो चांदी से ही नारा ला देता, रियाज गीता, जो भी होया जो भी होया नारा। अब ये है वो जो आपके हैं बाहर आ जाएंगे, आ गए हैं आज आ गए हैं वो 1-1 करोड़ के मुतलके के ख्वाजा साहब। जी जी, ये वही है ना, वो अभी मैंने बताया कि वो उनसे फिर वो जीत गए जी, फोन किया जीत गए। और इमरान खान साहब ने ये एक तरह से डायरेक्टली तस्लीम कर लिया कि फौज ने मुदाखलत की थी, वरना तो वो हार रहे थे। जनरल साहब ने उन्हें जितवा दिया। ये अब फिर वो ज़ाहिर अगर ऐसे तल्लुकात थे कि एक उम्मीदवार के तौर पे भी जनरल साहब उनकी बात सुन रहे थे, मान रहे थे, फ़ोन भी सुन रहे थे, हाँ जी, कोई डायरेक्ट रब्ता भी था। तो अब फिर वो छोटी झंडी दे इंज ही है ना, उनके से वाले इंज करना ना। हाँ जी, जिन्नियों की अपनी बात की है, सब झंडियाँ सारी की ने अपनी गई हैं, किसी को छोटी है किसी को बड़ी है। मुख्तलिफ आते बहुत सारे सारे झंडे उधर, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ झंडियाँ लैके मुख्तलिफ लोगों ने दूरों दूरों दिखा रहे हैं। ट्रेन कहते अगे टुर जा, अगे नहीं पता घंटा किधर में मोड़ देना, कांटा कैसे ट्रेन का पटरी कैसे बदल, लेकिन झंडियाँ दिखाई जा रहे हैं। वो एक झंडी जो है वो ये भी हासिल कर लेंगे, हाँ मे भी, ठीक है, उनसे बेहतर। हाँ ठीक है, वो नेगोशिएशन के लिए, गुफ्तगू के लिए एक और बंदा, शहबाज शरीफ के बाजू बन जाएंगे। ये बाजू तो पहले ही हैं, मतलब तो बाहर आएंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, वो यार 3 माह दिए हुए हैं। ठीक है, ओके ओके। जो बड़े मियाँ साहब उन्होंने 3 महीने सारे दिते ने मुफाहमती जेड़े ने ना ग्रुप, मुफाहमती ग्रुप कह लें, मुस्लिम लीग नून मुफाहमती ग्रुप, ठीक है, उनको उन्होंने 3 माह दिए हो कि 3 महीने नहीं देख लो। उधर जरदारी साहब अपनी नहीं पाई जा रहे हैं, पंजाब च घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने जनूबी पंजाब वाल मूव नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इन्होंने वैसे इन्होंने क्या सी कि जुलाई मिड जुलाई तक तनसीम साजी मुकम्मल कर लेंगे, असी तो टिकटों का भी फैसला कर लिया होया। कल राणा सुनाओ सबने एक विकेट गिराई है पीपल्स पार्टी की, छोटी सी, क्या बल्कि विकेट नहीं, वो बेल गिराई है। क्या वो शेर अंजुम लंगड़याल साहब हैं, पीपल्स पार्टी के साबिक MPA, वो शामिल हुए नून लीग में। वो भी उधर के हैं, उधर हैं जनूबी, वो वकील भी हैं। हाँ जी, वकील भी हैं, बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल के भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है ना लंगड़याल साहब, वो थोड़े मोतदल से आदमी, उस तरह के वो नजरियाती नहीं थे, लेकिन जैसे ये छोटी छोटी विकेटें करा रहे हैं वैसे वो भी करा रहे हैं। वो मैंने कल कहा था गमसान का रन पड़ने वाला है, ये वो काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये साढ़े 1 से साढ़े 2 तो साढ़े 3 तो साढ़े 4 ये वाला। ठीक है, तो सर जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ थी, हाँ यार वो, हाँ वो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी ना, वो आपने भी जिक्र किया था कि वो कल आपके गए थे, तो वहाँ कल हमने वो बताया था कि उस पर तो ये भी रौला पड़ गया जनाब, उनके मौजूदगी नहीं थे। वो 24-25 हैं पाकिस्तान में, बड़ी तो ISI IB MI कुछ इस तरह की, और कुछ पुलिस की जी वो हैं, लेकिन छोटी छोटी स्पेशल ब्रांच समेत कई ऐसे हसास वो इंटेलिजेंस के अदारे हैं। वो सारे अपनी जो दहशत गर्दी के हवाले से वो शेयर करेंगे। ये पिछले साल फैसला हुआ था इकट्ठा करने का इनको, ठीक है, एक ही बना देंगे। और फिर मेरे ख्याल जनवरी में इसी साल नोटिफिकेशन भी हुआ। अब उन्होंने अपना काम शाम शुरू कर दिया, इकट्ठे हो गए। तो कुछ मसलन ये आपकी लोकेशन ट्रेस करना, फ़ोन टेप करना, कोई इस तरह के जो हैं, ये कुछ आलात ISI के या MI के पास हैं और सिविलियन के पास उस तरह नहीं है जी। तो वो पहले भी अगर तहरीरी तौर पे कोई वो सिविल अदारा उनको लिख के भेजता है तो वो करते थे, ठीक है, क्योंकि अब वो शेयरिंग करेंगे आपस में, वो रिपोर्टरी जो है वो इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, ठीक है, उनकी इधर आएगी। अब ये इसमें गारंटी नहीं है
कि ISIS की तमाम रिपोर्टें सिविलियन को मिलेंगी, सिविलियन की तमाम रिपोर्टें मिलेंगी उनको। पहले ISI जो है ये असल में फ़ौज का उस तरह अदारा नहीं है, ये एक तरह से इसमें सिविलियन भी होते हैं। इसके रिटायर्ड जनरल भी रहे हैं चीफ, और ये वज़ीर आज़म को जवाबदेह होता है। लेकिन इसमें अमली तौर पे इसको दो शाखासा कर दिया उन्होंने। वज़ीर आज़म वाली रिपोर्ट आर्मी चीफ को भी जाती है, ठीक है, और ये जो सिविल हैं ये तो सारी इंतज़ामिया के पास ही जानी थी रिपोर्टें, इनकी तो उनका साथ ताल्लुक ही नहीं होता। हाँ जी। अब ये बजरिए ISI फौज के पास भी जाया करेंगे, सिविलियन भी सरी और सिविलियन भी वो सर इकट्ठी इसी के पास और ISI, देखना इनको तो कोई फ़ायदा नहीं, वज़ीर आज़म को हाँ जी के पास तो पहले ही आनी थी, उनके पास इनकी रिपोर्टें भी जाया करेंगी। ठीक है, समझ गए आप? जी बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। और बाकी वो देखें ये हाफिज़ सईद वाले जो घर के बाहर धमाका हुआ है, हाँ जी, इसका क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल जो इन खतूत पे तफ्तीश शुरू कर दी उन्होंने, तहकीकात वो ले लिया ना उन्होंने, दहशतगर्दी वाले जो हैं जी जी, इंसदाद दहशतगर्दी वाली टीम वो शुरू कर दी। तो इस पे ये कर रहे हैं बैरूनी ताकत, बैरूनी कुव्वतों का हाथ है, और इन खतूत पर तफ्तीश वो जारी है। मेरा ख्याल है ये किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं, अभी ऐलान नहीं कर रहे। अच्छा, नतीजा इसका यही निकल रहा है कि वही लोग हैं जिनका जिक्र हमने कल किया था। ठीक है, एक तो वो हैं जो कहते हैं जनाब इंटेलिजेंस गैदरिंग की इजाज़त हमें क्यों नहीं दे रहे, अच्छा, नतीजा भुगतो जी, अमेरिका वाले अफगानिस्तान, और दूसरे वो राह वाले जो मिलके ऑपरेशन करते हैं पाकिस्तान में, इनको पता है अफगानिस्तान से कैसे ऑपरेट करते हैं वो सारा कुछ, ये सारी सूरतें। बाकी अल्लाह मालिक है, चलिए अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।